राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो खेत की जोताई की कमाई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो खेत की जोताई की कमाई माता जानकी। सरयू के नीर में समाये श्री राम जी तो धरती की कोख में समाई माता जानकी। वाह भैया अद्भुत। अब देखिए दोनों का संघर्ष कि विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, अग्नि के ताप में तपाई माता जानकी। विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, अग्नि के ताप में तपाई माता जानकी। सामने पड़े तो वे खिली खिली रही सदैव, ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी। ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी। दंडक वनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। दंडक वनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। 14 वर्षों पे लौट आए वनवासी राम, वन जो गए तो क्यों न आई माता जानकी। 14 वर्षों पे लौट आए वनवासी। और जो लोग कहते हैं आडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम। रथ यात्रा शायद आप लोगों को में से कुछ लोगों को न याद हो, पर कुछ लोगों को जरूर याद होगी। जी जी। आडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम, साथ साथ गई न घुमाई माता जानकी। सच जो कहूं तो तुझे भाए हैं हमेशा राम, फूटी आंख कभी न सुहाई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज कलयुग में भी है पराई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज कलयुग में भी है पराई माता जानकी। बोल रही अयोध्या तुझसे करें गुहारिया की, योगी मोदी जी की दे दुहाई माता जानकी। बोल रही अयोध्या तुझसे करें गुहारिया की, योगी मोदी जी की दे दुहाई माता जानकी। प्रभु श्री राम लंका जीत करके अयोध्या आए तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा अश्वमेध का। घोड़े को लवकुश ने पकड़ लिया और कहा कि अयोध्या की सारी सेना गई वहां धराशायी हो गई। अंत में प्रभु श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर गए। देखा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो मुझसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु राम उस दिन कहते हैं कि सीते, मैंने राम बनने के लिए क्या क्या खो दिया, जो खो दिया बस वही इस गीत का सार तत्व है। वाल्मीकि ऋषि आते हैं और कहते हैं कि ये सीता जी से कि और लवकुश से कि ये तुम्हारे पिता हैं। प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं कि सीते, युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा। भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम सिया तेरा अभिशापित है राम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। हमारी बहनें छोटी छोटी सी बात पे आरोप लगा देती हैं पुरुषों पर पुरुष का जीवन कितना विसंगतिपूर्ण होता है ये 4 पंक्तियां सुनना उसकी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके
लिए खंगाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की विसंगति आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। दो छोटे छोटे बच्चे हैं और अयोध्या के राजा, वो भी जिसे त्रिलोक में कोई भी चैलेंज नहीं दे पाया, तो छोटे छोटे बच्चे चैलेंज दे रहे हैं कि धनुष उठाओ और युद्ध करो। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज मेरे प्राणों का प्यासा, आज वही प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। अंतिम पंक्तियां हैं जी भैया। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मैंने कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया, शायद इसीलिए मुझे अयोध्या की जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है। और वो जल समाधि लेते हैं, सुनना भाई। जी भैया। साथ मुझे करके बनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में, मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति अभागे, प्राण नहीं क्यों त्यागे, धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित।